हेलो स्टूडेंट्स, एटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार जांगे। तो आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हमने 14वां लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जो पिछली ऑनलाइन क्लासेस चली थी कुछ दिनों के लिए, तो उनमें हमने 14वां लेसन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी मैंने भेज दी थी यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और जो वीडियोज हैं वो भी आप यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, विनोद केमिस्ट्री क्लब, तो वहां से आप प्राप्त कर लें। आज हम उसके बाद में जो लेसन आता है 15th लेसन, उस लेसन को स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 15 यानी चैप्टर 15, 15वां लेसन है। और इस लेसन का नाम है पॉलीमर। पॉलीमर इसे हिंदी में बोलते हैं बहुलक। ठीक है, ये जो पॉलीमर यानी 15वां लेसन है, बहुलक वाला पार्ट है, ये है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का, ठीक है, 3 मार्क्स का है पार्ट। यानी इसमें से जो ट्यूशन आएंगे वो 3 नंबर के ट्यूशन आएंगे। ठीक, तो अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर यानी बहुलक। पॉलीमर यानी बहुलक। पॉलीमर जो है, पॉलीमर ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। पॉलीमर 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये कौन से शब्द हैं? ग्रीक शब्द, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ग्रीक वर्ड होते हैं ये, वो क्या है देखो, पॉलीमर। इसमें 2 वर्ड हैं, एक तो है पॉली और एक है मर। ठीक, पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई। मर का मतलब होता है इकाई, अर्थात पॉलीमर जो है वो अनेक प्रकार की इकाइयां या अनेक इकाइयों से मिलकर के बना होता है। अब ये एक प्रकार की भी हो सकती हैं, ये इकाइयां अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है। एक प्रकार की भी हो सकती है और ये इकाइयां अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है। तो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के जो बना हुआ होता है वो होता है पॉलीमर यानी बहुलक। ठीक, अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो ये कुछ इकाइयां हैं इस प्रकार से, ये रखी हुई है। अब इन्हें हम बहुलक नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इकाइयां अलग अलग रखी हुई हैं। और ये बहुत सारी इकाइयां, मान लो n इकाइयां हैं, ठीक है। अब इन इकाइयों को अगर इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, ये आपस में इस प्रकार से जोड़ दी जाए, यानी छोटी छोटी इकाइयां हैं जिनको इस प्रकार से जोड़ दिया जाए और एक इन इकाइयों की सम्मिलित संरचना बनती है। यानी ये इस प्रकार से अलग अलग रखी हुई है ये, लेकिन अगर इनको इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा सा अणु बनता है, एक बड़ा सा अणु बनता है। और इस बड़े से अणु को हम पॉलीमर कहते हैं। इस बड़े से अणु को हम पॉलीमर कह सकते हैं। यानी ये छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़ करके और एक इस बड़े अणु का निर्माण करती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे, उसे हम बहुलक कहेंगे। अब देखो यहाँ पे इसी की अगर परिभाषा की बात करते हैं, इसी के आधार पर, तो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये भाई कि जब छोटे छोटे अणु यानी बहुलक जो होता है वो क्या होता है? जब छोटे छोटे अणु छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर, जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, बड़े अणु का निर्माण
करते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। तथा इससे बनने वाले बड़े अणु को बहुलक कहते हैं, यानी पॉलीमर कहते हैं। बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है? जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, है ना, एक बड़ा अणु बनाते हैं, बड़े अणु का निर्माण करते हैं, बड़ा अणु बनाते हैं। ठीक, तो इस बड़े अणु के बनने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? बहुलकन या बहुलीकरण कहलाती है। और इस बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? बहुलक का निर्माण होता है, यानी बहुलक बनता है, यानी पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो एग्जाम्पल के लिए पॉलीमर के एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल के लिए देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल पहला पॉलीथीन। अब पॉलीथीन कैसे बनता है? देखो, इस पॉलीथीन की एकलक इकाई होती है, यानी जो इकाइयां जो मैंने अभी बताई थी कि वो छोटी छोटी इकाइयां, वो इस प्रकार की इकाई होती है। ये बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां होती है और इन इकाइयों को गिन नहीं सके, यानी कि अब इनको अगर हम काउंटिंग या संख्या से नहीं दर्शा करके हम क्या कर सकते हैं? एन का मतलब क्या होता है भाई? एन का मतलब होता है 1 2 3 4, है ना, ये तो होता है चलता जाएगा आगे इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से एन का मतलब यहाँ पे एन अणु ले लिए गए, यानी बहुत सारे अणु ले लिए गए, किसके? एथीन के। ठीक, अब इनको उच्च दाब और O2 की उपस्थिति में, उच्च दाब, है ना, इनको अभिकृत करवाया गया, इसकी क्रिया करवाई गई। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में एक पाई बंध होता है, एक सिग्मा बंध होता है। पाई बंध जो होता है, क्योंकि ये 11th की पढ़ी हुई बात है, पाई बंध जो होता है वो ल्यूज बॉन्ड होता है, और सिग्मा बंध होता है वो प्रबल बंध होता है, यानी कि ये इससे प्रबल होता है पाई से। तो सबसे पहले कौन सा टूटेगा? पाई बंध टूटेगा, क्योंकि ये दुर्बल होता है, तो दुर्बल बंध यहाँ से टूटेगा। पाई बंध जब टूटेगा तो ये पाई बंध जब ब्रेक होगा तो इसकी और इसकी एक वैलेंसी खाली जाएगी। इस प्रकार से देखो, ये पाई बंध टूटने पर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, इसकी और इसकी एक वैलेंसी खाली होगी। अब देखो यहाँ से N अणु है, ये आपस में इस प्रकार से जुड़ते चले जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे N लगा दिया, यानी कि इस प्रकार के बहुत सारे कितने N अणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सारे जुड़ गए, जैसे अभी बताया था मैंने, ये पड़ी हुई हैं, और उसके बाद में ये इस प्रकार से जुड़ जाए, तो इस प्रकार से अब ये जुड़ रहे हैं, इस प्रकार से देखो, उसी प्रकार से जुड़ गए। तो ये जुड़ गए ना, तब इनको बोलेंगे जो प्राप्त हुआ ये बड़ा N अणु वाला, ये बड़ा अणु प्राप्त हो गया, इसे बोलेंगे बहुलक, यानी पॉलीमर। और ये पॉली एथीन प्राप्त हो, पॉली एथीन। तो ये हो गया पॉली एथीन। ठीक, एक एग्जांपल और ले लें इसका, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो एक एग्जांपल ये है पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन ठीक, अब देखो पॉलीप्रोपीन क्या है? इसकी एक इकाई है, वो आपस में इसी प्रकार से जुड़ेंगे, तो पॉलीप्रोपीन में ये है भाई CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, इसके N अणु है, ये है प्रोपीन। ठीक, ये प्रोपीन है और इसके N अणु इसी प्रकार से जुड़ेंगे, उच्च दाब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही पाई बंध है, ये टूटेगा, पाई बंध टूटेगा तो इन दोनों की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि पाई बंध टूट गया, CH3 इसकी और इसकी, तो यहाँ CH3 ने जोड़ करके इसका, क्योंकि एक वैलेंसी खाली हुई तो मैंने यहाँ जोड़ दिया इसको। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये N अणु इस प्रकार के, ये N अणु आपस में जुड़ करके और एक इसी टाइप का बहुलक बना लेंगे, और इसी को बोलेंगे पॉलीएथीन।
सॉरी पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया बहुलक। तो इस प्रकार से दो एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिया कि इस प्रकार से एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है और बड़े अणु का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, यानी बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे, अब इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में ये एकलक इकाइयां जो हैं, ये इस प्रकार की एकलक इकाइयों से बने होते हैं। तो पॉलीमर जो होते हैं बहुत सारी एकलक इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। तो उन एकलक इकाइयों के बारे में एक सारणी सी है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।